उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव में राहुल नाम का एक गरीब लड़का रहता था। उसका परिवार बहुत गरीब था। उसके पिता खेतों में मजदूरी करते थे और माँ लोगों के घरों में काम करती थी। घर की हालत इतनी खराब थी कि कई बार 2 वक्त का खाना भी मुश्किल से मिलता था। लेकिन राहुल की माँ हमेशा एक बात कहती थी, बेटा, गरीबी से लड़ने का सबसे बड़ा हथियार शिक्षा है। राहुल बचपन से ही बहुत समझदार था। गांव के सरकारी स्कूल में पढ़ता था। स्कूल दूर था, इसलिए उसे रोज कई किलोमीटर पैदल चलकर जाना पड़ता था। उसके पास अच्छे कपड़े नहीं थे, न ही महंगे बैग और किताबें। फिर भी उसके चेहरे पर हमेशा मुस्कान रहती थी। गांव के कुछ लोग राहुल का मजाक उड़ाते थे। वे कहते, इतनी गरीबी में पढ़ लिख कर क्या करेगा, आखिर में मजदूरी ही करनी पड़ेगी। लेकिन राहुल इन बातों से कभी हार नहीं मानता था। उसे अपनी माँ की बात याद रहती थी। एक दिन स्कूल में अध्यापक ने पूछा, बच्चों, बड़े होकर क्या बनना चाहते हो? किसी ने डॉक्टर कहा, किसी ने पुलिस वाला। राहुल धीरे से बोला, मैं शिक्षक बनना चाहता हूं, ताकि गांव के हर बच्चे को पढ़ा सकूं। पूरी कक्षा हंसने लगी। एक लड़का बोला, पहले अपने घर की हालत तो देखो। राहुल चुप रहा, लेकिन उसके दिल में एक आग जल चुकी थी। रात को जब सब सो जाते, तब राहुल मिट्टी के छोटे से दीपक की रोशनी में पढ़ाई करता। कई बार तेल खत्म हो जाता तो वह सड़क के किनारे लगे बिजली के खंभे के नीचे बैठकर पढ़ता था। उसकी मेहनत देखकर उसकी मां की आंखों में आंसू आ जाते थे। समय बीतता गया। राहुल हर परीक्षा में अच्छे अंक लाने लगा। स्कूल के अध्यापक भी उसकी लगन से प्रभावित थे। एक दिन प्रधानाचार्य ने उसे बुलाकर कहा, राहुल, तुम्हारे अंदर बहुत प्रतिभा है, मेहनत करते रहो, एक दिन जरूर सफल होगे। 10वीं की परीक्षा आई। पूरे गांव को उम्मीद नहीं थी कि राहुल कुछ खास कर पाएगा। लेकिन जब परिणाम आया तो राहुल ने पूरे जिले में पहला स्थान प्राप्त किया। गांव वाले हैरान रह गए। जो लोग उसका मजाक उड़ाते थे, वही लोग अब उसकी तारीफ करने लगे। राहुल की सफलता की खबर अखबार में छपी। जिले के अधिकारी भी उससे मिलने आए। उसकी आगे की पढ़ाई के लिए छात्रवृत्ति दी गई। अब राहुल शहर के अच्छे कॉलेज में पढ़ने चला गया। शहर जाकर राहुल ने और मेहनत की। उसने कभी अपनी गरीबी को कमजोरी नहीं बनने दिया। वह दिन रात पढ़ाई करता और साथ में छोटे बच्चों को ट्यूशन पढ़ाकर अपने खर्च भी निकालता था। कुछ वर्षों बाद राहुल ने शिक्षक भर्ती परीक्षा पास कर ली। अब वह एक सरकारी स्कूल में शिक्षक बन गया। नौकरी मिलने के बाद सबसे पहले वो अपने गांव गया। गांव पहुंचते ही उसकी मां की आंखों में खुशी के आंसू आ गए। पूरा गांव राहुल का स्वागत करने आया। वही लोग जो कभी कहते थे कि पढ़ाई बेकार है, आज अपने बच्चों को स्कूल भेजने लगे। राहुल ने गांव के बच्चों के लिए मुफ्त शाम की कक्षाएं शुरू की। उसने गरीब बच्चों को किताबें और कॉपियां भी दिलवाईं। वह हमेशा बच्चों से कहता था, शिक्षा केवल नौकरी पाने का साधन नहीं है, बल्कि यह इंसान को सही और गलत की पहचान कराती है। शिक्षा से ही जीवन बदलता है। धीरे धीरे गांव बदलने लगा। अब वहां के बच्चे मजदूरी के बजाय पढ़ाई की बात करने लगे। लड़कियां भी स्कूल जाने लगीं। गांव में जागरूकता बढ़ने लगी। एक दिन राहुल के पुराने अध्यापक ने उससे कहा, तुमने साबित कर दिया कि शिक्षा इंसान की किस्मत बदल सकती है। राहुल मुस्कुराकर बोला, गुरुजी, अगर मेरी माँ और आप लोगों ने मुझे शिक्षा का महत्व नहीं समझाया होता तो शायद मैं भी आज मजदूरी कर रहा होता। उस दिन पूरे गांव को समझ आ गया कि धन दौलत से बड़ा खजाना शिक्षा होती है। पैसा कभी भी खत्म हो सकता है, लेकिन शिक्षा जीवन भर साथ देती है। शिक्षा से मिलने वाली सीख, शिक्षा इंसान को आत्मनिर्भर बनाती है। पढ़ाई से सोचने और समझने की शक्ति बढ़ती है। शिक्षा गरीबी और अज्ञानता को दूर करती है। एक शिक्षित व्यक्ति समाज और देश की प्रगति में योगदान देता है। जीवन में सफलता पाने के लिए शिक्षा बहुत जरूरी है।